रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज शब बारात है तो शब बारात की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद सबको। बहुत खुशियाँ मुबारक हो शब बारात की। तो आज मैं शब बारात के सिलसिले में बना रही हूँ सूजी और चावलों के आटे का हलवा। जैसे बर्फ़ी जैसे तरीके से बनाना है, जिस तरह की बर्फ़ी बनती है उसी तरीके से खुश्क हलवा बनाना है, टुकड़े वाला। तो इसके लिए मैंने लिए है सूजी ली है, ये 1 पाव सूजी है। और इसके साथ ही मैंने चावल लिए हैं। ये चावल मैंने धो के तो उनको खुश्क कर लिया था, बिल्कुल सूख गए हैं। अब इनका मैं बनाऊंगी आटा। तो जो हमने चावलों का आटा लेना होता है हलवे वगैरह के लिए, उसको हमने चावलों को धोना होता है ज़रूर। अगर चावल इस तरह लें बगैर धुले तो सही नहीं बन सकता ना हलवा, इसलिए मैंने पहले भिगो लिया था चावलों को, फिर धो के इनको तो सुखा लिया था। अभी बिल्कुल सूख चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं। तो मैं इनको पीसती हूँ, इनका बनाती हूँ आटा। ये सारा चावलों का आटा मैंने पीस लिया। जिस तरह सूजी दानेदार होती है इसी तरीके से ये चावलों का आटा भी दानेदार है। इसको हम स्लो चूल्हे पे, बिल्कुल हल्के चूल्हे पे इसको हम करेंगे फ्राई। इसी तरह सूजी को भी हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। थोड़ा ऑयल डालेंगे और फिर इसको करेंगे फ्राई। तो मैं शुरू करती हूँ इसको फ्राई करना। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसमें मैं डालूँगी चावल, जो मैंने चावलों का आटा जो मैंने पीस के रख लिया था, इसको हल्के स्लो चूल्हे पे हमने फ्राई करना है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से भूनते जाना है और साथ साथ इसको हिलाते जाना है, बिल्कुल स्लो चूल्हे पे। चूल्हा हमने तेज़ नहीं करना, ये वरना ये जल जाएगी और भुनेगी नहीं। ये सेम सूजी वाला तरीका है इसका भुनने का। तो इसको हम अभी भुनेंगे तकरीबन 10 मिनट तक, बिल्कुल स्लो चूल्हे पे। ये देखें, इसको इस तरीके से हिलाते रहना आपने अच्छे तरीके से, बार बार इसको चम्मच से इस तरह हिलाते रहना। अगर रोक देंगे हम तो ये जल जाएगा फ़ौरन। तो ये देखिए, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो बस इसको मैं अब निकालती हूँ इसमें से, और इसमें अब सूजी को डाल के तो उसको भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें, चावलों का आटा बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं डाल रही सूजी को भूनने के लिए। तो मैंने ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। ये देखें, ऑयल डाल दिया। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। ये देखिए, इतना मैंने डाला जैसे ये बिल्कुल थोड़ा ही ऑयल यूज़ होगा। अब इसको सूजी को हम बिल्कुल स्लो आंच पे भून लेंगे अच्छी तरीके से, जैसे हमने चावलों का आटा भुना है। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाती है तो इसकी ये निशानी है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है और कलर इसका थोड़ा लाइट ब्राउन सा हो जाता है, डार्क ब्राउन सा हो जाता है। लाइट ब्राउन तो पहले है, तो डार्क ब्राउन सा हो जाता है। तो ये देखें, इसको भी हमने हल्के हल्के हाथ से हिलाते जाना है और भूनते जाना है। हमारी सूजी भून रही है तो मैं दूसरी तरफ ये ऑयल लगा रही हूँ बर्तन को, जिसमें हमने ये हलवा जो जमाने के लिए डालना है। तो इसको हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये ऑयल वगैरह नहीं लगाएंगे इस तरह, तो फिर हम हलवा जो हम इसमें बनाएंगे वो निकलेगा नहीं, फिर इसके अंदर जम जाएगा, पूरी सही तरीके से निकल नहीं सकेगा, टूट जाएगा सारा। इसलिए इसको ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने हाँ ऑयल लगा के इसको तो रेडी कर दिया। तो अब मैं सूजी भुन जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सूजी भी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुकी है, कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इन दोनों को, सूजी को और चावलों के आटों को मिक्स कर दूंगी और बनाऊंगी मैं चाशनी। ये सूजी और चावलों का आटा अच्छी तरीके से भुन चुका है, ये मैंने मिक्स कर दिया है। और अब मैं बना रही हूँ इसके लिए चाशनी। चाशनी के लिए मैंने ये डाला ऑयल कढ़ाई में। ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया कढ़ाई में। इसके साथ मैं डालूँगी दूध, आधा कप मैंने दूध डाला है। और ये जितनी हमारी सूजी और ये चावलों का आटा था उसी हिसाब से उतना ही हमने इसमें चीनी डालनी है। तो ये था 1 पाव सूजी थी और 3 पाव चावलों का आटा था, यानी 1 किलो सारी चीज़ें थी। तो हमने 1 किलो चीनी डालनी है इसमें। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से हमने पका लेना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे। मैंने चीनी डाल दी इसमें, अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं आप। अगर आप तेज़ चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा पूरा किलो डाल लें, वरना थोड़ा सा कम डालें।
तो इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये मैंने आधा कप इसमें पानी डाल दिया। इसको हमने, ये देखें, इसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है। तो इतना पकाना है इसको कि ये एक तार हो जाए। तो फिर हम इसको डालेंगे, इसमें जो हमने सूजी और चावलों का आटा भुना है वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, ये चाशनी बन चुकी है, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसको इस तरह से देखें, ये चिपकने लग गई, तो इसका मतलब है कि ये बन चुकी है। ये देखें, बहुत अच्छी चाशनी बन गई है। अब ये सारा जो हमने आटा चावलों का और सूजी भून के रखे थे ये इसी में डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से बस 2 मिनट तक हम पकाएंगे। और इसको फिर हम डाल देंगे जिस बर्तन में हमने ऑयल लगाया था उसमें इसको डाल देंगे। ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे उस बर्तन में जिसमें हमने ऑयल लगा के रखा था। तो उसमें मैंने ये बादाम वगैरह डाल के कुछ गार्निशिंग की है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखें, इसमें मैंने डाले हैं बादाम पिस्ता वगैरह। तो अभी इसमें मैं डालूँगी ये हलवा जो हमने बनाया है, सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये बहुत एहतियात से करने का काम है, ये बहुत गर्म है। इसको हम इस तरीके से, ये देखें, हमने ये इस तरीके से इसमें डाल दिया है। ये ठंडा होने तक थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। ये तकरीबन 8-10 मिनट के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फिर इसको निकालेंगे हम तकरीबन आधे घंटे बाद। तो ये देखें, ये भी 2 बर्तनों में हमने डाला था, ये भी हमने इस तरह से डाल दिया। बस थोड़ी देर में ठंडा होता है तो इसकी हम कटिंग करते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको फिर। ये देखें, कुछ ठंडा हो चुका है ये इस तरीके से। अब इसको हम कटिंग करेंगे। किसी भी शेप में आप कटिंग कर सकते हैं, गोल कर लें, चकोर, किसी तरीके से भी। इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे जब ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। अभी ये ठंडा नहीं हुआ, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये देखें, इसकी कटिंग हो गई। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, रेडी हो गया है सूजी का और चावलों के आटे का हलवा। तो बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है ये। ख़ास तौर पे शिवरात की सौगात है ये, स्पेशल शिवरात पे ही बनाते हैं। तो बहुत, आप भी ट्राई कीजिएगा कैसे बने हैं। इंशाल्लाह सही बनेगा आपका भी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।